उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चुनावी तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं 67 विधानसभा क्षेत्र से भी सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा ने 9 की 9 सीटें बीजेपी की झोली में गिरने की बात कही है। हाल ही में खबर 100 के रिपोर्टर एसके मिश्रा ने भावी प्रत्याशी विपिन जल्होत्रा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के ही रहने वाले हैं और उनके कार्यकाल में सभी अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसे में इस बार क्षेत्र की 9 की 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। विपिन जल्होत्रा की माने तो 2022 में उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है और हर जगह की सीट से भाजपा पार्टी के विधायक ही बनेंगे। क्षेत्र में जो यहाँ पर जो किच्छा का जो गुंजन पैलेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विपिन जल्होत्रा हैं जो एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी में कर्मठता से कार्य कर रहे हैं और जो जनसैलाब जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो पब्लिक दिखाई दे रही है गुंजन पैलेस में, इससे ऐसा प्रतीक होता है कि इनका जो क्षेत्र में जो जनादेश है निश्चित रूप से 2022 में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। विपिन जल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, मातृशक्ति यहाँ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। जो महिलाओं की जो जनसंख्या है निश्चित रूप से जो मौजूदा मुख्यमंत्री उनका भी कहना है और जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता उनका भी कहना है जो 2022 में एक महिलाएं जो निर्णय लेगी, महिलाओं के ऊपर आधारित रहेगा। 2022 में किसी सरकार बनेगी तो यहाँ पर महिलाओं की जो जनसंख्या है गुंजन पैलेस में, एक सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय विपिन जल्होत्रा जी जो एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में और बीजेपी के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं जल्होत्रा जी, और निश्चित रूप से एक पैनल में नाम भी होगा जैसी इनकी तैयारी चल रही है। किच्छा के अंदर अभी देखा गया जो होर्डिंग की सजावट है, जो जनता का जो जनादेश है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में पैनल में एक तरफ से इनका मजबूती के साथ नाम गया होगा। आइए बात करते हैं विपिन जल्होत्रा जी से। जल्होत्रा जी, जो इस समय यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है उससे ऐसा प्रतीक होता है कि जो बीजेपी में जो पैनल में नाम गया होगा 66 विधानसभा में, निश्चित रूप से आपका भी नाम होगा और 2022 में अगर आपको अवसर मिलता है तो जनता के लिए क्या जनादेश है और चुनावी एजेंडा जो 66 विधानसभा का होगा वो किस प्रकार का होगा? आज हम लोगों ने जो हमारी जो विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता उनकी जो 30 तारीख को रैली प्रस्तावित है उसको लेकर हम लोगों ने आज जनसंपर्क किया, सब लोगों को आमंत्रण किया है। तो आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों ने आज हमारी पूरी विधानसभा में हम लोगों ने डोर टू डोर घूमा है। जो क्षेत्र रह गया है उसको जो 30 तारीख से पहले हम हर जगह पर जाकर आमंत्रण देंगे ताकि जो हमें टारगेट मिला हुआ उससे ज़्यादा लक्ष्य हम प्राप्त करें। हाँ विपिन जल्होत्रा जी, जिस प्रकार आपकी जो देखा गया कि पहले एक जो सांसद प्रतिनिधि हैं उस तौर पे आपको सेवा का मौका मिला और जो विधानसभा का जो चुनाव है नज़दीक है 2022 में, कहीं ना कहीं बीजेपी से आपका टच प्लेस होगा। जो जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं पैनल में अगर नाम होता है और आपको अवसर मिलता है तो किच्छा विधानसभा के जनता के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर किसी को भी टिकट मांगने का अधिकार है। आप देखते हो यहाँ का बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी से आपका टच प्लेस होगा। जो जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं पैनल में अगर नाम होता है और आपको अवसर मिलता है तो किच्छा विधानसभा के जनता के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर किसी को भी टिकट मांगने का अधिकार है। आप देखते हो यहाँ का बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मैंने भी बूथ अध्यक्ष के रूप में काम किया। पार्टी जैसा भी आदेश करेगी, जो समीकरण बन रहे होंगे, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा और मैंने दावेदारी कर रखी है किच्छा विधानसभा से। मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी संख्या में महिलाएं आई हैं, यहाँ पर युवा साथी आए हैं। लोग भी चाहते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री हमारे युवा हैं, हम यहाँ के युवा चाहते हैं कि हमारे बीच का साथी हो, युवा हो, स्थानीय हो, उसको टिकट दें और जिसे भी पार्टी टिकट देगी निश्चित रूप से वो यहाँ पर जीतेगा। निश्चित रूप से साफ तौर से इनका कहना है कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनकी धर्मपत्नी है और ब्लॉक प्रमुख के रहते हुए हमने भी सर्वे किया, हमारे मीडिया ने सर्वे किया, जो इनका क्षेत्र है, चाहे वो नल का मामला हो, चाहे वो जनता को ग्राउंड में बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था हो, इनकी पत्नी के द्वारा जो बीजेपी की जो सरकार है उनसे किस ढंग से उस योजना को लाकर और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने लागू किया, यह निश्चित रूप से बिल्कुल सत्यवाणी है विपिन जल्होत्रा जी की। जल्होत्रा जी से अगली सवाल ये पूछते हैं कि अगर इनको चुनाव का मौका मिलता है, मौजूदा जो विधायक हैं इस समय राजेश शुक्ला, उनका अगर टिकट कट जाता है
तो जो बीजेपी के और जो असंतुष्ट जो नेता होंगे उनको किस प्रकार आप रिझाने में कामयाब होंगे, उनको मनाने में किस प्रकार आपकी कलाबाजी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता किसी तरह की गुटबाजी है, कोई नाराज़गी है। पार्टी में जिसे भी टिकट मिलेगी, किसी को भी टिकट मिलेगी, मेरे को मिलेगी या किसी और को मिलेगी, विधायक जी को मिलेगी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी वाले एकत्र हैं। हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और जो 2022 का चुनाव है पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनेगी। अच्छा विपिन जल्होत्रा जी, जैसे रुद्रपुर के जो विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, उन्होंने एक दावा किया है कि रुद्रपुर से लेके तमाम जो किच्छा क्षेत्र भी आता है कि मलिन बस्तियों में जो रह रहे हैं उनको मालिकाना हक देने का प्रस्तावित पारित कर दिया गया पिछले बोर्ड की बैठक में, जो विधानसभा में बैठक थी। लेकिन वो जो सरकार का जो निर्णय है वो धरातल पर कब तक आएगा? बहुत जल्दी ये आने वाला है। अभी कैबिनेट में पास भी हो गया, आपने देखा होगा। और जो कोर्ट में था, इसका मामला चल रहा था, उसके लिए भी ये जियो जारी हो गया और निश्चित रूप से जल्दी उसका लाभ मिलेगा। जो हमारे नजूल की जो समस्या है उसका लाभ हमारी धरातल पे तुरंत आने वाला है, बहुत जल्दी। जैसे माना जाता है कि किच्छा का जो गढ़ माना जाता था उसका कांग्रेस का, क्योंकि ये पहले रुद्रपुर और किच्छा विधानसभा एक ही था। उस समय गद्दावर नेता कांग्रेस के होते थे तिलकराज बहेड़, और जो विधानसभा अलग हुआ किच्छा, उसके बाद वहाँ पर देखा गया रुद्रपुर में वो 2 बार परास्त हो गए और अब किच्छा विधानसभा में उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि जिन्होंने 4 बार मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, वो आपके किच्छा विधानसभा में कांग्रेस से जोर आजमा रहे हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है बीजेपी का रास्ता कितना आसान होगा? विपिन जल्होत्रा जी, देखो यहाँ पर कांग्रेस कहीं भी नहीं है, गुटों में बटी हुई है। आप देख रहे होगे G7 से लेकर सारे अलग अलग अपनी अपनी वहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी, खुद कांग्रेस वाले ही यहाँ पर अपना प्रयास कह रहे हैं। और जहाँ तक बहेड़ जी की बात है, आपने देखा होगा जब किच्छा और रुद्रपुर एक विधानसभा थी तो किच्छा को छोड़कर, अनाज छोड़कर रुद्रपुर में चले गए। जितना विकास का कार्य था उन्होंने अपने यहाँ से कोई सरोकार नहीं रहा उनका। जो उनकी योजनाएं थी, जो विधायक निधि थी, उन्होंने किच्छा में खर्च नहीं की। और लोग जब उनके पास जाते थे समस्या लेकर तो कहते थे अब मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। उनका वास्ता सिर्फ चुनाव तक है, वो जनता से कोई सरोकार नहीं है। बहेड़ जी यहाँ पर अगर उनको टिकट भी मिलती है तो यहाँ पे हारेंगे। पहले भी जब किच्छा और रुद्रपुर एक थी तो किच्छा क्षेत्र में वो हार के जाते थे। 2017 में आपने देखा गया होगा कि जो 9 सीटें हैं प्लेन की, खटीमा से लेकर जसपुर तक विधानसभा की, 9 सीटों में 1 सीट आदेश चौहान ने जीता था जसपुर से, बाकी बीजेपी के खाते में गया था। आप क्या समझ सकते हैं कि 2022 में जब चुनाव होगा तो उस लीड को जो आपके पुष्कर धामी जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उस लीड को कायम रखेंगे या बीजेपी का नुकसान होने के आसार होंगे? इस बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर की जीतेगी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उधम सिंह नगर से हैं, लोगों में लोकप्रिय हैं। लोग चाहते हैं कि धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और इसका फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि उधम सिंह नगर से मुख्यमंत्री है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साफ तौर से विपिन जल्होत्रा जी का कहना है कि 2022 में जब चुनाव होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। पुष्कर सिंह धामी जो मौजूदा हैं, जो प्लेन के हमारे उधम सिंह नगर के विधानसभा खटीमा के मुख्यमंत्री, उनको बनाया गया। यही एक ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने खेला था कि जो उधम सिंह नगर की जो 9 सीटें हैं उस पर काबिज हुआ जाए। विपिन जल्होत्रा इनके साथ जो देख रहे हैं, जो जनता का जो सलाब है, जो युवा जो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अगर विपिन जल्होत्रा जी को भी अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा रिजल्ट घोषित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से किच्छा विधानसभा की बात करें तो। विपिन जल्होत्रा जी, अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा, अंतिम सवाल, तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उस लीड को कायम रखेंगे या बीजेपी का नुकसान होने के आसार होंगे? इस बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर की जीतेगी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उधम सिंह नगर से हैं, लोगों में लोकप्रिय हैं। लोग चाहते हैं कि धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और इसका फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि उधम सिंह नगर से मुख्यमंत्री है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साफ तौर से विपिन जल्होत्रा जी का कहना है कि 2022 में जब चुनाव होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। पुष्कर सिंह धामी जो मौजूदा हैं, जो प्लेन के हमारे उधम सिंह नगर के विधानसभा खटीमा के मुख्यमंत्री, उनको बनाया गया। यही एक ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने खेला था कि जो उधम सिंह नगर की जो 9 सीटें हैं उस पर काबिज हुआ जाए। विपिन जल्होत्रा इनके साथ जो देख रहे हैं, जो जनता का जो सलाब है, जो युवा जो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अगर विपिन जल्होत्रा जी को भी अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा रिजल्ट घोषित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से किच्छा विधानसभा की बात करें तो। विपिन जल्होत्रा जी, अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा, अंतिम सवाल, आपने हमारी बातों को काट दिया, आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है मैं जानता हूं, लेकिन मीडिया से कोई बच नहीं सकता। मैंने ये पूछा कि अगर आपको टिकट मिलता है किच्छा विधानसभा से तो जो मौजूदा विधायक हैं उनको मनाने में कहां तक सार्थक होंगे?
तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी में नाराज़गी नहीं होती, सभी कार्यकर्ता एक बराबर हैं, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, जिसे टिकट मिलेगी चुनाव लड़ाएंगे। मौजूदा विधायक की बात है, उनको टिकट मिलेगी तो उनको भी लड़ाएंगे। तो हम पिछली बार जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, चाहे पपनेजा जी थे या बेहड़ जी, जब भारतीय जनता पार्टी में थे, हम लोगों ने सबने लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है, और मेरे को टिकट मिलेगी तो विधायक जी भी लड़ाएंगे। हमारे एक किच्छा विधानसभा में एक नारा चल रहा है, युवा लड़कों में एक जज्बा है, जोश है आपके नाम को। उनका कहना है कि ये विपिन नहीं, ये आंधी है, किच्छा विधानसभा का गांधी है। तो अगर ऐसी ऐसी नारे लगते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन बातों को राजेश शुक्ला जो विधायक है उनके दिल में एक ठेस लगता होगा ना? नहीं, ठेस क्यों लगेगा? उनको कोई ठेस लगने का मतलब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तो पार्टी मजबूत हो रही है तो इसमें ठेस लगने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, बीजेपी के एक और नेता हैं अजय तिवारी, वो भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ, अगर उनको भी नहीं मिलता, आपको मौका मिलता तो सबको समेट कर आप चल सकते हैं? जी, सभी सब साथ में चलेंगे। साफ तौर से इनका कहना है कि बीजेपी का कोई भी नेता अगर रुष्ट होता है तो उसको मनाने की पूरी इनके अंदर कला है। और जो एक नया नाम नहीं है विपिन जल्होत्रा का, इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम कर रही है क्षेत्र में। अगर इनको मौका मिलता है तो बीजेपी के जितने नाराज नेता हैं उनको मनाने का भी काम करेंगे। और उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो सीट है जो वर्तमान 2017 में 2012 में यहाँ की रही है, पुनः 2022 में भी किच्छा विधानसभा की सीट बीजेपी की झोली में डालेंगे। मैं एस के मिश्रा, खबर 100, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से अपने सहयोगी मनोज हलदार के साथ, कैमरामैन साजिया के साथ।